सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपका हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट जो है, वो जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो क्लाइंट हंटिंग ही होती है। ठीक है, कि आप क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे। एक टाइम था कोल्ड ईमेलिंग होती थी। ठीक है, अब भी बहुत सारे लोग कोल्ड ईमेलिंग करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसका एसेंस है ना, वो कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि 2014 में हमने कोल्ड ईमेलिंग से स्टार्ट किया था। उस टाइम पे क्रैक लिस्ट नाम की एक वेबसाइट होती थी। ठीक है, आप वहाँ पे जाते थे, आप एक लीड हंटर एक हायर करते थे, उससे कहते थे कि हमें यूके के तमाम रेस्टोरेंट्स की ना लिस्ट निकाल के दे दें। आजकल तो बड़ा इजी हो गया, आप गूगल माई बिजनेस से कर सकते हैं या आप yelp.com से कर सकते हैं। आपके पास एक लिस्ट आ जाती है। अब उसके दो प्रोसेसेस हैं उनको रीच आउट करने के। पहला प्रोसेस ये है कि आप सिर्फ उनको एक सिंपल एक ईमेल पिच करें, सेल्स पिच दें कि हम ये सर्विसेज ऑफर करते हैं, हमारी ये कंपनी है, और अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हैं तो ये हमारे जो है सोशल लिंक्स हैं जिन पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। इनिशियली हमने भी यही अप्रोच यूज़ की थी जिसमें हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला था। फिर हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा उसको स्ट्रेटेजाइज़ किया, और उन्हीं रेस्टोरेंट्स को रीच आउट करते हुए हमने ये किया कि हमने उनकी जो वेबसाइट थी उसके 5-5 डिज़ाइंस भी बना लिए। अब जिस वक्त क्लाइंट के पास आपकी एक ईमेल गई है और उसको पता चला है कि आपने उसकी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी वर्किंग की हुई है, 5 डिज़ाइंस भी हैं, आपने उसको चॉइस भी दे दी है, वैरायटी भी मिल गई है, तो उसको ये इंप्रेशन जाता है कि ये जो बंदा है ये सीरियस है। इसने मेरे मेरे बैकग्राउंड के ऊपर, मेरी कंपनी के ऊपर या मेरे बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च कंडक्ट की हुई है। तो कोल्ड ईमेलिंग को तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब कोल्ड ईमेलिंग क्योंकि पुराना तरीक़ेकार हो गया, तो आजकल आपका एक जो वर्ड है जिसको अभी आप इंशाल्लाह जल्दी इंडस्ट्री में सुनेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सोशल ई कॉमर्स। अब सोशल ई कॉमर्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने प्रोडक्ट्स ही सेल करनी है थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे आपका ट्विटर है, चाहे आपका लिंक्डइन है। आप अपनी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि इनिशियली आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने लिंक्डइन के हवाले से सवाल किया था ना कि लिंक्डइन में जाने से पहले ज़रूरत क्या है। लिंक्डइन एक अल्टीमेट स्टेप है। अब बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो डायरेक्ट लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं और कहते हैं कि हम प्रोफेशनल हैं और हम आपको ये काम करके देंगे। अब जिन बंदों के साथ डील कर रहे हैं वो किसी कंपनी का सीईओ है, किसी कंपनी का जो है वो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। वो सिंपल क्या करता है, आपको गूगल करता है। अब गूगल जिससे करता है वो देखता है ना इसका कोई फेसबुक पे कोई रिकॉर्ड मौजूद है, ना इसकी कंपनी एग्जिस्ट करती है, ना ये यूट्यूब पे है, ना ये ट्विटर के ऊपर मौजूद है, और डायरेक्ट लिंक्डइन के ऊपर आ गया और कह रहा है कि मैं, मेरा ये पोर्टफोलियो और मैं ये करता हूँ। ना इसकी कोई पर्सनल वेबसाइट है। तो एजेंसी क्रिएशन का जो स्टेप है ना, हमेशा आप स्टार्ट करें फ्रीलांसिंग से, चाहे वो फाइवर से करें, चाहे वो अपवर से करें, चाहे वो गुरु से करें। मैं अपना बिजनेस मॉडल आपको बताता हूँ कि इनिशियली हमने जैसे कोल्ड ईमेलिंग से स्टार्ट किया, फिर हमने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को टच किया। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को टच करने के बाद बहुत सारी जब कंपनीज हमारे साथ काम करना शुरू की, हमने एक दफ़ा उनको काम करके दिया। ठीक है, उसके बाद हमने उनको कहा कि आप मल्टीपल टाइम्स काम करवाती है ना एजेंसीज, तो हमने उनको वाइट लेबल पार्टनरशिप पिच करना शुरू की। वाइट लेबल पार्टनरशिप ये होती है कि आप उनका सारा काम डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, सारी चीज़ें आप करते हैं, लेकिन आप उस काम को क्लेम नहीं कर सकते। यानी वो ये नहीं कह सकते कि ये पावर्ड बाय कनेक्टेड पाकिस्तान है। वो पावर्ड बाय जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं वो उनका होता है। तो एजेंसी, आजकल सबसे बड़ा जो मिसकॉन्सेप्शन है एजेंसी के हवाले से वो ये है कि वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से बिजनेस लेके आते हैं और वो कहते हैं कि हमने एजेंसी बना ली है, तो वो एजेंसी नहीं है। ठीक है, एजेंसी का मतलब यही होता है कि आपके पास एक तो पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हो। ठीक है, जो लॉन्ग रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो, आपके पास साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कंपनी है हमारे साथ, इंटेग्रिटी नाम की कंपनी हो, पिछले 6 साल से हमारे साथ काम कर रही है। और वो जितना भी काम होता है वो सारे का सारा काम हमें आउटसोर्स करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि जो काम वो मांग रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो गेम डेवलपमेंट का काम मांग रहे हैं, हमारे पास नहीं है इन हाउस बंदा। तो इतना ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होता है कि वो तो कहते हैं कि नहीं, आप इसको प्रोजेक्ट को हेड करें, आप इसको मैनेज करें, एक रिसोर्स आप हायर कर लें। ठीक है, और आप इस प्रोजेक्ट को लीड करें। तो एक लंबा रास्ता है, लेकिन तरीकाकार यही है। आप फ्रीलांसिंग से ही आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे।